लाहौर जिमखाना के इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। 36 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। कामरान लाशारी और मिसबाउर रहमान ग्रुप के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। मियां मिसबाउर रहमान ग्रुप की जानिब से मियां परवेज भंडारा, आगा अली इमाम, परवेज बशीर आगा, सरमत नदीम, शफकत राना, तारिक हमीद, आमिर इफ्तिखार मुकाबले के लिए तैयार। कामरान लाशारी ग्रुप के शौकत जावेद, समीउर रहमान, जवाद, साजिद खान, अली रजाक, मियां जावेद जहूर, ख्वाजा इमरान जुबैर और एहसन सईद भी मैदान में। लाहौर वालों ने मेजबानी का हक अदा कर दिया। फाइनल के इनेकाद से दुश्मन की हार, मुल्क की जीत हुई। कौम ने लाहौर को यकजहती की अलामत बना दिया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा मॉडल टाउन का नामजद मुलजिम गुल्लू भट्ट सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत से रिहा। गुल्लू भट्ट पर गाड़ियों की तोड़ फोड़ और कारें सरकार में भेजा मुदाखलत का इल्जाम था। शहर में ट्रैफिक का जिन काबू में न आ सका। गड़ीशाव, अलामा इकबाल रोड और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर में ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए बड़ा मंसूबा तैयार। लाहौर अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2030 पर अमल दरामद शुरू। ठोकर न्याज पे गजुमता और शादरा में बैनुल अक़वामी मयार के 3 बस टर्मिनल्स तामीर किए जाएंगे। वासा का एक और स्कैंडल सामने आ गया। 30 साल पुराना रिकॉर्ड रद्दी की नजर। जाया किए गए रिकॉर्ड में शोबा फाइनेंस, रेवेन्यू और इंक्वायरियों के अहम शवाहिद शामिल। न्यू अस्पताल में जदीद सहूलियात मुयस्सर करने का मंसूबा तैयार। 13 साल से इल्तवा का शिकार सर्जिकल वार्ड की गूंज ऐवानों में फिर सुनी गई। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, इंसुलेशन वार्ड समेत दीगर जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। एलजीए की हदूद में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर पर अमल दरामद। क्वालिफाइड फर्मों से 24 मार्च तक टेंडर्स तलब। मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए खरीदी गई अराजी के 455 मालिकान कई माह से अदायगियों के मुंतजर। 5.5 अरब रुपए से जायद के बकाया जात वाजिबुल अदा। बड़े और 25 छोटे शहर खामोशा बनाए जाएंगे। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर ने हतमी फैसले के लिए इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों का इजलास बुला लिया। डैमों में पानी की कमी से शहर में बिजली बहरान का खदशा। तीनों बड़े आबी जखायर में पानी का जखीरा 6 गुना कम हो गया। पानी की कमी के बायस हाइड्रल बिजली की पैदावार में कमी का इम्कान। पेंशन दो। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन की दुहाइयां। 8000 रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के लिए धक्के खाने पर मजबूर। लाहौर न्यूज बूढ़े पेंशनर्स की आवाज बन गया।
नैब लाहौर की कार्रवाई, 93 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर गिरफ्तार। मुलजिम शबीर ने 2009 में निजी बैंक से कर्जा लिया। मुलजिम पर 35 मिलियन के बोगस चेक जमा करवाने का भी इल्जाम। पीएसएल का मेला खत्म, कजाफी स्टेडियम के तरफ सफाई सुथराई का काम भी मुकम्मल। एलडब्ल्यूएमसी के वर्कर्स ने कचरा उठा लिया। कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असेंबली का मुलतवी होने वाला इजलास आज दोबारा होगा। राना मशहूद की वालिदा की मगफिरत के लिए दुआ भी कराई गई। पीटीआई और लीगी अरकान असेंबली की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर एजाज चौधरी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ओहदेदारों से मुलाकात, दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर व तबादले, आबिद शोकर डीएमओ लाहौर, मोहसिन निसार को SOE2 लगा दिया गया। SO एग्रीकल्चर शम्स आलम को सीएम सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म। डायरेक्टर एक्साइज राव शकील डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी तैनात। एडिशनल सेशन जज अफजाल अहमद भट्ट ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दिया। अफजाल अहमद भट्ट ने इस्तीफा सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी को अरसाल कर दिया। पंजाब में 2 आरसी मसालती अदालतों का इफ्तिताह आज होगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आज मुस्तकिल मसालती अदालतों की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। तामीर पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि फूड अथॉरिटी के लिए कोई नो गो एरिया नहीं। सफाई के इंतजाम चेक करने के लिए तजर्बाकार होना जरूरी नहीं। किसी को शिकायत हो तो हमें बताएं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3132 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया। बीबी पाक दामन की 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से आए जायरीन दरबार पर हाजिर हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर समेत 17 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स की तकर्रुरी। BA ऑनर्स सोशियोलॉजी का नया प्रोग्राम भी सिंडिकेट से मंजूर। प्रोफेसर्स की तादाद 19, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 34, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तादाद एक साथ 34 हो गई। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल का तरबेती कैंप सज गया। 16 लड़कियां तरबेती सेशन में शरीक। कैंप 18 मार्च तक जारी रहेगा। दूसरी 3 रोजा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब। सीनियर कैटेगरी में नूरुल हुसैन, खवातीन में मदीहा जफर फाते रहीं। MD अमजद लतीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नाकदीन के लिए मेरी कारकर्दगी ही वाहिद जवाब है। विकेट कीपर सरफराज से जोड़ नहीं। मैं बतौर बल्लेबाज भी टीम में खेल सकता हूँ। क्लबों में T20 क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए। विकेट कीपर कामरान अकमल। नेशनल पोलो चैंपियनशिप का 8 मार्च से एबक पोलो ग्राउंड में आगाज। 5 टीमें मध्य मुकाबल होंगी। फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा।
लाहौर हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बायस मकबूल तरीन खेल फने पहलवानी जवाल पसीरी का शिकार। फने पहलवानी हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर, हुकूमत सरबराही करे तो खेल दर्जा कमाल तक पहुंच सकता है। लम्हा लम्हा पी लो, किसी की आँख की नमी को प्यार से मिटा दो। सूफी पियो एतमाद से। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PSL फाइनल का कामयाब इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब खुशी से निहाल, कहते हैं लाहौर वालों ने मेजबानी का हक अदा कर दिया। फाइनल के इनेकाद से दुश्मन की हार, मुल्क की जीत हुई। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, कोर कमांडर, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और सबसे बढ़कर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं दहशत गर्दों की हार और पाकिस्तान की जीत हुई। कहते हैं क्रिकेट का फाइनल कौमी मसला था, लेकिन कई लोगों ने इस पर भी सियासत की। चाहिए तो यह था कि इमरान खान खुद जाकर दूसरे मुल्कों से क्रिकेटर पाकिस्तान लाते। उन्होंने कामयाबी शहीदों और गाजियों के नाम कर दी। पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ, मैं अपनी काबीना, कैबिनेट ऑन लॉ एंड ऑर्डर, अपने चीफ सेक्रेटरी, IG और उनकी टीम्स का, और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स का, मैं तमाम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और को कमांडर लाहौर ने पर्टिकुलरली हमें बड़ी सपोर्ट दी। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला ने PCB को पेशकश की कि 1 लाख की गुंजाइश वाला स्टेडियम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही कह गए जमीन पंजाब हुकूमत देगी, जबकि पैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही देना पड़ेंगे। बोर्ड के पास बहुत पैसे हैं। उनके पास इतना पैसा तो उनके पास होगा, तो मैंने कहा पैसा आप लगाएं, ज़मीन मैं देता हूँ और इंशाअल्लाह आपका माविन बनकर नया स्टेडियम हम मुकम्मल करवाएंगे। पैसा मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, डंडा लेके खुद खड़ा हूँगा, ये बन जाएगा। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि वो किसी त्यौहार के खिलाफ नहीं, लेकिन धाती डोर से किसी की गर्दन काटने की इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही किसी को फायरिंग करने की आज़ादी मिलेगी। बसंत के हवाले से तो मेरी एक बड़ी पुख्ता राय है कि जो मेटेलिक जो डोर है वो जब गला काटती है किसी एक लखते जिगर का, पता उनको होता है। तो मेरे लिए एक भी जान अगर वो ज़ख्मी हो जाए या खुदा न खास्ता चली जाए तो उससे बड़ा कोई और बोझ कांधों नहीं हो सकता। लिहाजा बसंत के त्यौहार के लिए मैं तैयार हूँ। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, वो मुल्क में सिर्फ मुस्कुराते चेहरे देखना चाहते हैं। कैमरामैन आशिक अली के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। PSL फाइनल के कामयाब इनेकाद की हर तरफ धूम मची है। पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक अरकान भी हुकूमत के शानदार इकदाम के कसीदे पढ़ते रहे। बोले खेल की जीत हुई और दहशतगर्दी को शिकस्त हुई। इखलाक बाजवा तफसीलात के साथ। PSL के फाइनल का शानदार इनेकाद, पंजाब असम्बली में भी चर्चे। अरकान ने उसे हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे भी खुलेंगे। पाकिस्तान हुकूमत की और पाक फ़ौज की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो इससे क्रिकेट का इमेज बिल्ट हुआ है, दूसरा कौम में कॉन्फिडेंस आया है। PSL का जो फाइनल हुआ है वो खुशाइन बात है, दुनिया को अच्छा मैसेज गया है। क्रिकेट के शौकीन के लिए खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में एक बार फिर क्रिकेट जिंदा हो गई है। अरकान का मजीद कहना था कि बहादुर कौम ने साबित कर दिया कि वो दहशत गर्दों से डरने वाले नहीं हैं। ये 20 करोड़ आवाम की फतह हुई है, पाकिस्तान की फतह हुई है और जो पागलपन था उसको शिकस्त हुई है, दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए राहें खुली हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल खिलाड़ी आइंदा और टीमें भी पाकिस्तान में आएँ। पंजाब असम्बली के अरकान ने इस तरह के मजीद इवेंट्स करवाने का मुतालबा भी कर दिया। उधर अपने जारहाना इक़दाम से शोहरत पाने वाले शाहिद भट्ट उर्फ गुल्लू भट्ट को बिलाखिर रिहाई मिल ही गई।
सानिया मॉडल टाउन के नामजद मुलजिम गुल्लू भट्ट ने कोट लखपत जेल में 2 साल 5 माह की सजा काटी। सानिया मॉडल टाउन का जिक्र हो तो गुल्लू भट्ट की माहिराना सलाहियतें भी सामने आ जाती हैं। गुल्लू भट्ट को उस वक्त शोहरत मिली जब मीडिया ने उसकी गाड़ियां तोड़ने और ललकारने की फुटेज नशर की। वाकई में मुलविस होने की बिना पर गुल्लू भट्ट के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। जुर्म साबित होने पर अदालत ने जुर्माने के साथ साथ 11 साल की सजा भी सुनाई। सजा में कमी, मुआफी और 30,000 रुपए जुर्माने की अदायगी के बाद गुल्लू भट्ट को कोट लखपत जेल से 29 माह बाद रिहाई मिल गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गुल्लू भट्ट अपनी रिहाई पर किस कदर खुश है, जिसका गुल्लू भट्ट ने इजहार भी किया। अभी कुछ नहीं कह सकता, जो कमेंट्स दूंगा जेल के बारे में और तमाम इंसानियत के बारे में वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक पे कॉन्फ्रेंस करूंगा। गुल्लू भट्ट के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कैमरा टीम के साथ असरार खान, लाहौर न्यूज। लाहौर जिमखाना इंतखाबात 3 बरस बाद मैदान सजेगा। कामरान लाशारी और मियां मिसबाह रहमान ग्रुप मद्दे मुकाबिल दोनों ग्रुपों में होगा कांटे का मुकाबला। लाहौर जिमखाना का इलेक्शन लगेगा बड़ा मैदान। कामरान लाशारी और मियां मिसबाह रहमान ग्रुप के 36 उम्मीदवार आमने सामने। मियां परवेज बंडारा, आगा अली इमाम, परवेज बशीर, आगा सरमद नदीम, करामतुल्लाह, जाहिद नबी मलिक, शफकत राना, तारिक हमीद, आमिर इफ्तिखार, जावेद हबीब, ख्वाजा सईद इफ्तिखार है मियां मिसबाह रहमान ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार। कामरान लाशारी ग्रुप की जानिब से उम्मीदवारों में शौकत जावेद, समीउर रहमान, जव्वाद साजिद खान, अली रज़ाक, मियां जावेद ज़हूर, ख्वाजा इमरान जुबैर, आसन सईद मियां, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काजमी, सुमेरा मारूफ खान, खालिद रफीक, मोइन सरवर शामिल हैं। एक आजाद उम्मीदवार कमर खान बोबी भी है मैदान में। उम्मीदवारों की मेंबरान के घरों और दफातर्स में जाकर वोट के लिए दरख्वास्त। 5,445 मेंबरान करेंगे अपने हक राय दही का इस्तेमाल। इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 1 घंटे का वक्फा होगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एहतसाब से बचने का आसान हल, मुद्दा ही गायब कर दो। वासा में रिकॉर्ड जाया करने का एक और स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। अहम रिकॉर्ड रद्दी की नजर कर दिया गया। वासा का 30 साल पुराना अहम रिकॉर्ड रद्दी बना दिया गया। दफ्तर की छत पर खुले आसमान तले पड़े रिकॉर्ड में शोबा फाइनेंस, रेवेन्यू और इंक्वायरियों के अहम शवाहिद मौजूद हैं। जराये के मुताबिक डीजल चोरी के मेगा स्कैंडल का रिकॉर्ड भी इसमें शामिल है। ठेकेदारों को अदायगियों, अद्वियात स्कैंडल और एंटी करप्शन की इंक्वायरियों की तफसीलात इसका हिस्सा हैं। वासा मुलाजिमीन की पर्सनल फाइलें भी दफ्तर की राहदारियों में बिखरी दिखाई देती हैं। वासा में अहम रिकॉर्ड जाया करने का ये दूसरा वाकया है और जराये शोबा एडमिन को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। शहर में एक और तामीराती मंसूबे पर अमल दरामद, एलजीए ने टेंडर्स तलब कर लिए। 13 अरब रुपए की लागत से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए क्वालिफाइड फर्मों से 24 मार्च तक टेंडर तलब। शहर में एक और तामीराती मंसूबे पर अमल दरामद, एलडीए ने टेंडर्स तलब कर लिए। 13 अरब रुपए की लागत से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए क्वालिफाइड फर्मों से 24 मार्च तक टेंडर तलब कर लिए गए हैं। 6 अरब रुपए की लागत से मोलनवाल लाहौर से जड़ावाला रोड शेखुपुरा तक शरकपुर बाईपास तामीर किया जाएगा। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन से रिंग रोड तक केनाल रोड के मतवाजी 3.5 अरब रुपए का स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाया जाएगा, जो OPF, EME और बहरिया
टाउन से होता हुआ रिंग रोड तक जाएगा। एक्सपो सेंटर से ही एक और स्ट्रक्चर प्लान रोड पर बनाया जाएगा जो 2.5 अरब रुपए की लागत से खयाबाने जना तक जाएगा। 1 अरब 10 करोड़ रुपए से बेतिया बरकी रोड की तौसी के लिए मंसूबे पर भी अमल दरामद के लिए फर्मों को दावत दी गई है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। लाहौर अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2030 पर अमल दरामद शुरू। शहर में बैनुल अक़वामी मयार के 3 जदीद बस टर्मिनल तामीर किए जाएंगे। गजुमता बस टर्मिनल से इब्तिदा होगी जबकि मंसूबा रवां साल ही मुकम्मल होगा। सड़कों पर रश, रोज रोज बढ़ती ट्रैफिक से लाहौर के आवाम परेशान। हुकूमत पंजाब ने मसले का हल निकाल लिया और तैयार किया है बड़ा मंसूबा। शहर के 3 मकामात ठोकर न्याज़बेग, गजुमता और शाहदरा में तामीर किए जाएंगे बैनुल अक़वामी मेयार के बस टर्मिनल, जिस पर अरबों रुपए लागत आएगी। नई बस टर्मिनल्स की तामीर के बाद शहर भर के बस अड्डों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि आवाम की अजियत में भी कमी आएगी। इब्तिदाई तौर पर गजुमता बस टर्मिनल का PC1 भी तैयार कर लिया गया है जो 268 कनाल से जायद अराजी पर तामीर किया जाएगा। बस टर्मिनल में वसी पार्किंग, कमर्शियल प्लाजे, होटल और रेस्टोरेंट्स भी होंगे। गजुमता बस मंसूबे पर 76 करोड़ और 74 लाख रुपए खर्च होंगे। फैसल नवीद, लाहौर न्यूज। मियो अस्पताल में इल्तवा का शिकार नए सर्जिकल वार्ड की तकमील का मंसूबे पर 2 अरब 93 करोड़ रुपए लागत आएगी। मियो अस्पताल जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टीचिंग अस्पताल, जहां रोजाना 10,000 से जायद मरीज इलाज मुआलजे की गरज से आते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अस्पताल की पुरानी इमारत नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है। इसके बावजूद नए सर्जिकल वार्ड का मंसूबा 13 साल से इल्तिवा का शिकार है। एक बार फिर ऐवानों में इस नामुकम्मल सर्जिकल वार्ड की गूंज सुनाई दे रही है। सरकारी दस्तावेजात ही बताते हैं कि नए सर्जिकल वार्ड की तामीर नागुज़ीर है। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश किए गए PC1 के मुताबिक 4 मंजिला नए सर्जिकल वार्ड की तकमील पर 2 अरब 93 करोड़ से जायद की लागत आएगी। नए सर्जिकल वार्ड में 800 से जायद नए बेड्स के अलावा ऑपरेशन थिएटर्स, इंसुलेशन वार्ड्स, सर्जिकल ICUs, सर्जिकल OPDs, वेटिंग एरियाज और डे केयर सर्जरी की सहूलियात मैसर होंगी। पाकिस्तान के हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि उसे सस्ती और मयारी इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हो। फैसल नवीद, लाहौर न्यूज। उधर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से MPA मियां नसीर की मुलाकात। शहर के अतराफ में 3 बड़े और 25 छोटे कब्रिस्तानों के लिए जगह मुख्तस की जाएगी। शहर लाहौर में शहर खामोशा के लिए मजीद जगह मुख्तस की जाएगी। 3 बड़े और 25 छोटे कब्रिस्तानों के लिए अराजी का फैसला किया जाएगा। MPA मियां नसीर ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से मुलाकात की और कब्रिस्तानों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बताया कि वाल्टन एयरपोर्ट, कमाहा, चाइना स्कीम में 3 बड़े और 25 छोटे कब्रिस्तान की अराजी मुख्तस की जाएगी। मंसूबे पर करोड़ों रुपए लागत आएगी। मेयर लाहौर ने शहर खामोशा के हवाले से हतमी फैसला करने के लिए इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इजलास बुला लिया। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। गैस चोरी और लाइन लॉसेस का खुमियाजा आम सार्फिन भुगतने लगे। गैस तो आई नहीं मगर बिल हजारों में आने लगे। माह फरवरी के बिल देखकर आवाम के तो होश ही उड़ गए। गैस चोरी और लाइन लॉसेस का खमियाजा आम सार्फिन भुगतने लगे। गैस तो आती नहीं मगर बिल हजारों में आने लगे। माह फरवरी के बिल देखकर आवाम के होश उड़ गए। SNGPL इंतजामिया ने आम सार्फिन के बिलों में इजाफी यूनिट्स की भरमार कर दी। जोहर टाउन J1 में 5 मरले के मकान को 30,000 से जायद का बिल भेज दिया। सार्फिन इजाफी यूनिट डाले जाने पर इंतजामिया से नाला है। इनका कहना है कि जनवरी और फरवरी के महीने में गैस को तरसते रहे मगर बिल इतने आए कि जमा कराने की सकत नहीं।
बिल मिले तो दिल जले। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन मसाइल का शिकार हो गए। 6 रोज गुजर गए मगर पेंशन ना दी जा सकी। 13 करोड़ रुपए का चेक अभी तक बैंक ट्रांसफर ना हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 8000 पेंशनर्स रुल गए। 6 रोज बाद भी पेंशन ना मिल सकी। रकम की अदायगी के लिए 13 करोड़ का चेक ऑडिट की मरहूने मिन्नत हो गया। ऑडिट ऑफिसर की जानिब से 13 करोड़ रुपए के चेक पर एतराज लगाया गया, जिसका म्युनिसिपल ऑफिसर कोई माकूल जवाब ना दे सके, जिसकी वजह से पेंशनर्स पेंशन से महरूम हो गए। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि पैसे नहीं मिल रहे, फाइनेंस ऑफिसर्स लॉलीपॉप देकर टरखा रहे हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। लाहौर फटाफट आपने जानी, अभी आपको अहम खबर से आगाह करें। शालीमार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये चारों मुल्जिमान फुटेज में किस तरह से पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं और इनको हथकड़ियां लगाई गई हैं और इसके साथ साथ असलहा भी इनसे बरामद कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। जी अरसलान हैदर, बताइएगा, 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, शालीमार पुलिस स्टेशन के ऑपरेशन विंग ने ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 4 रुकने डकैत गैंग को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल और साथ उसके साथ 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान के ऊपर पुलिस ने जो कि इंकशाफ किया तफ्तीश के दौरान, ये कि जो मुल्जिमान थे वो मुतअद्दिद जो डकैती की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस स्टेशन शाहदरा में और शेखुपुरा के इलाके में इनके ऊपर जो थे वो 10 से ज्यादा जो थे डकैती के मुकदमा दर्ज थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम इसहाक, इमरान, नाजिम और सलमान को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर जो मुकदमा था वो भी दर्ज कर दिया गया और इसके अलावा जो मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमान 10 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। अरसलान हैदर, शुक्रिया आपका। सियासी टाकरे की बात करते हैं। पंजाब असम्बली के अहाते में जनून और नून आमने सामने। वजीर आला के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नारेबाजी। हुकूमती खवातीन अरकान असम्बली भी मैदान में आ गईं। पंजाब असम्बली का इजलास भी कोरम टूट जाने के बायस ना चल सका। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने पर पंजाब असम्बली के अहाते में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की क़यादत में अपोजिशन अरकान असम्बली की नारेबाजी। अपोजिशन ने वज़ीर आला को हदफ तनकीद बनाया तो हुकूमती खवातीन अरकान असम्बली भी पीछे न रही। हुकूमती खवातीन ने इमरान खान और PTI की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी कर दी। पंजाब असम्बली में हुकूमत को अपोजिशन ने कोरम के मसले पर फिर कर दिया परेशान। असम्बली का इजलास पहले ही रोज 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ मगर 1 घंटा भी जारी न रह सका। पंजाब असम्बली में चीफ विप भी हुकूमती अरकान पर बरहम नजर आए। जो हमारे मेंबरान नहीं आ रहे विद इन पार्टी, इंशाल्लाह उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनकी अटेंडेंस पर फैसला किया जाएगा कि हमने उनको जो फंड्स देने हैं, जो उनकी फर्दर मैं समझता हूँ कि प्रमोशंस हैं, उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। और उसमें पहले स्पीकर ने 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का हुक्म दिया, फिर 15 मिनट इजलास हुआ मुलतवी। उजरा फिर भी कोरम पूरा करने में हुए नाकाम तो स्पीकर ने मंगल की सुबह तक इजलास मुलतवी कर दिया। साथी रिपोर्टर इखलाक बाजवा और कैमरामैन फखर अब्बास के साथ याकतन सारी, लाहौर न्यूज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा ने इंकशाफ किया कि उन्हें अब भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सब कुछ पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं उन पर कातिलाना हमला हुए 1 माह गुजर गया लेकिन अभी तक मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद एक भी मुल्जिम इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था इस वाक़े का। शौकत बसरा ने कहा कि उन्हें अब भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया
वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में हो रहा है। जो मौजूदा हुक्मरान है मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज शरीफ, उनकी सरपरस्ती मुझ पर दोबारा कातलाना हमले की कोशिश हो रही है। शौकत बसरा का कहना था कि वो मंगल को आईजी ऑफिस जाकर कातिलों के चेहरे बेनकाब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ का कहना है कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। ख़वातीन के हुकूक पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। अरसलान रफीक भट्टी रिपोर्ट के साथ। ईवान वज़ीर-ए-आला मॉडल टाउन में जेंडर पैरिटी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ का इस मौका पर कहना था कि अब भी ख़वातीन को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। ख़वातीन की आबादी है वो 50% है पाकिस्तान और पंजाब की। इसको पूरी तरह एम्पावर किए बगैर पाकिस्तान और पंजाब आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि पंजाब में ख़वातीन वुज़रा की तादाद बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है। तहरीक पाकिस्तान में भी ख़वातीन का किरदार बहुत अहम रहा। मुल्क की तरक्की में भी इनकी शमूलियत अहम है। खेल के मैदानों और खेत खलियानों में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना हैं। यहाँ पर शहरों में हमारी बच्चियाँ शानदार तालीम हासिल करती हैं, ग्रामर स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल में, इंजीनियरिंग स्कूल में, फिर उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो कल्चर, ये है वो अप्रोच जिसको हमें तब्दील करना होगा। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन आगे आगे हैं। उन्होंने PSL फाइनल के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर-ए-आला पंजाब को मुबारकबाद भी पेश की। कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। शौकीन हजरात ने LEX सीरीज के पुरकशिश नंबर भारी बोलियां लगाकर खरीद लिए। नीलामी का अहवाल जानते हैं ज़िशान मलिक की रिपोर्ट में। एक्साइज ऑफिस अली कॉम्प्लेक्स में मोटरसाइकिलों की सीरीज LEX 17 के पुरकशिश नंबरों की नीलामी हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने मनपसंद नंबरों के लिए बढ़ चढ़ कर बोलियां दी। नंबर 1 30,000 रुपए में फरोख्त हुआ तो 786 की बोली 13,000 तक पहुंची। नंबर 2 8,000 जबकि 3 10,000 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह दीगर पुरकशिश नंबर भी हजारों रुपए में फरोख्त हुए। नीलामी से जहां महकमा एक्साइज को लाखों रुपए की आमदन हुई, वहीं शहरी भी पसंद के नंबर मिलने पर खुश नजर आए। कैमरामैन शान बशीर के साथ दिशान मलिक, लाहौर न्यूज। उधर अमेरिका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर एजाज अहमद चौधरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। पाकिस्तानी सनतकारों को अमरीकी मार्केट्स तक रसाई के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। साबिक सेक्रेटरी खारिजा और हालिया नामजद पाकिस्तानी सफीर बराए अमेरिका एजाज चौधरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। इस मौके पर सदर चैम्बर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने मुलाकात की, जिसमें अमेरिका के साथ बाहमी तिजारत को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एजाज चौधरी ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वो चेहरा जो दुनिया जानती है हकीकत से मुख्तलिफ है और हकीकत ही दुनिया को दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन और तेजी से तरक्की करती मईशत है। जो कामयाबी हमारे लोगों ने हासिल की है और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की अवाम मिलकर हम पाकिस्तान का जो असली तशख़्ख़ुस है वो उजागर करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल बासित का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में गलत राय रखी जाती है। हालांकि दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में शराकतदारी की जा रही है, जिसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। एजाज चौधरी ने मुलाकात में सनतकारों को यकीन दहानी कराई कि वो अमेरिका में उनके मेहमान नवाज की हैसियत से काम करेंगे ताकि पाकिस्तानी मसनूआत को अमेरिकी मार्केट्स तक रसाई मिल सके। कैमरामैन सैयद बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा खवातीन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में दौरे हाजिर के सनफी मसाइल उजागर किए जा रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं महानूर खालिद।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जो 8 मार्च तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सनफी मिसाइल, सनफी मुसावात, जिन्स और मीडिया के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। माहिर तालीम डॉक्टर नजमा नजम का कहना था कि ख़वातीन की क़ुव्वत मुदाफ़त इनके बका का अहम जुज़ है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुखसाना कौसर ने कहा कि ख़वातीन ना तो किसी से कम है और ना ही कमज़ोर हैं। Women are multitaskers. Have we ever thought how many roles we have taken on us? And believe to me, if you think evaluating those, and then most likely you will be proud of yourself. कॉन्फ्रेंस के पहले रोज तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा कहना था कि तालीम याफ्ता ख़वातीन ज्यादा बेहतर अंदाज में खुद को संभाल सकती हैं। कैमरामैन फाइज नूर के साथ माहनूर हालिद, लाहौर न्यूज़। पंजाब में जिनसी मसावात रिपोर्ट 2017 पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन में ख़वानगी की शरह 55% हो गई, मगर तशद्दुद के केस में इजाफा देखने में आया। तफसीलात सलमान तारिक की रिपोर्ट में। पंजाब कमीशन बराए हकूक़ ख़वातीन की चेयरपर्सन फौजिया वक़ार ने जिनसी मसावात रिपोर्ट 2017 पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की आबादी 10 करोड़ से जायद है, जिसमें 48.2% ख़वातीन और 51.8% मर्द हैं। 2013 से 2015 के दौरान 20 लाख ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हुई। लड़कियों में ख्वानगी साल 2014-15 में 55% रही। मुलाजमत व रोजगार में औरतों की शमूलियत 27.8%, जबकि मर्दों की 69.4% रही। 75% ख़वातीन की आमदन 14,000 से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में ख़वातीन पर तशद्दुद के 7,313 केसेस रिकॉर्ड हुए। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट बार के नौमुंतखब सदर ने फौजी अदालतों और वकला की हड़ताल कल्चर की मुखालफत कर दी। उनका कहना है कि वकला ने हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं और आइंदा भी गुरेज नहीं करेंगे। मजीद बताएंगे उमर शाकिर। अच्छा जो है सब अच्छा नहीं है। मुल्क की बेटी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। उस लेजिटिमेसी के बावजूद इस मुल्क में दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई। फौजी अदालतें दहशतगर्दी के मसले का हल नहीं है। वकला बरादरी ने हमेशा इनकी मुखालफत की है। हुकूमत अदलिया को मजबूत करे। कहना था हाईकोर्ट बार के सदर चौधरी जुल्फ़िकार अहमद का, जो कि साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी जुल्फ़िकार ने हड़ताल कल्चर को खत्म करने का अज़म दोहराते हुए कहा, इससे इंसाफ की बर वक्त फराहमी मुतासिर होती है। देखिए फेलियर तो हर जगह पे है। हमारा पोलिटिकल फेलियर है, हमारा जो सकाफती निज़ाम है, हमारा कोई भी मुल्क में वो कल्चर ही खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर करने की जरूरत है। हमारे अच्छे पिक्चर लेके आने की जरूरत है। हाईकोर्ट बार के सदर ने पैनामा केस के हवाले से कहा कि इसका फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है, जल्द सब वाजे हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी शादी, वो भी पहली बीवी की इजाजत के बगैर, इसका अंजाम तो वही बता सकता है जिसके साथ बीत रही हो। ऐसे ही एक शौहर का हाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां अक्सर एक शादी ही मुश्किल से कर पाती है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ दूसरी शादी करते हैं बल्कि कानून के मुताबिक पहली बीवी से इजाजत लेना भी गवारा नहीं करते। अख्तर हसनैन नामी शख्स ने हाई कोर्ट में दायर की है एक दरख्वास्त, जिसमें कहा गया है कि इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर इसकी पहली बीवी ने जिंदगी अजीरन बना दी है। कोई भी मुसलमान शख्स जो है वो 1, 2, 3 या 4 शादियाँ वो जो करना चाहे, अगर वो इंसाफ कर सकता है तो वो कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि इसकी पहली बीवी को इसे तंग करने से रोका जाए। बीबी पाक दामन के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर औकाफ ज़ईम कादरी की एहलिया ने चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज किया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहील सैयद। हजरत बीबी पाक दामन के 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज। सूबाई वजीर औकाफ ज़ईम कादरी की एहलिया ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर उनका कहना था कि मज़ार पर चादर चढ़ाना उनके लिए बड़े एजाज की बात है। मैं बीबी की खिदमत में चादर पोशी के लिए आज उनकी खिदमत गुजार बन के, उनकी बेटी बन के आई हूँ चादर चढ़ाने के लिए। और ये इतना बड़ा अल्लाह मियां ने मुझे आज ये काम दिया है
कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। आप सबको बीबी साहिबा को उर्स मुबारक हो। मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद मज़ार बीबी पाक दामन पहुँच रही है। अकीदतमंद दरबार में हाजिरी देते और मन्नतें मुरादें मांगते नजर आए। जायरीन का कहना था कि यहाँ हाजिरी देकर उन्हें दिली सुकून मिलता है और इन हस्तियों के तुफैल खुदा से मन की मुरादें मांगते हैं। यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पे जितने भी हमारे मोमिनीन हैं वो यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे मजालिस वगैरह भी यहीं पे करवाई जाती हैं। हमारा ये अकीदा है कि यहाँ पे जब भी हम आए हैं हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी दुआ मांगते हैं दिल से मांगते हैं और कबूल होते हैं। जायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ राहील सैयद, लाहौर न्यूज़। 3 रोजा उर्स बीबी पाक दामन की तकरीबात, जायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। कोई फूलों के हार तो कोई चादर चढ़ा रहा है। दुआएं भी की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली जाफर की रिपोर्ट में। बीबी पाक दामन का 3 रोजा उर्स तकरीबात, मुल्क भर से बड़ी तादाद में जायरीन शरीक हैं। दरबार पर अकीदतमंद हाजिरी देकर नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। जायरीन का कहना है कि इन मुकद्दस हस्तियों के वसीले से जो मांगो मिलता है। उर्स बीबी पाक दामन का 3 रोजा तकरीबात का आज गुस्ल के साथ आगाज हो गया और इंशाल्लाह ये तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी। बहुत बड़ा दर है इत्थे जेड़ा आंदा उन्दियां आसां मुरादां पूरियां होंदियां ने। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी खातर ख्वाह इंतजाम किए गए। वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर से चेक होने के बाद ही जायरीन को दाखिले की इजाजत दी गई। मेंबर अमन कमेटी का कहना था कि यहाँ बिला तफरीक जायरीन हाजिरी देते हैं। दीगर मेंबरान का कहना था कि बेहतरीन इंतजामात हैं, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में बिला खौफ शिरकत कर रहे हैं। दरबार बीबी पाक दामन के उर्स के मौके पर हजारों जायरीन ने शिरकत की और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी की। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। नेशनल ओपन पोलो कायदे-आज़म गोल्ड कप का 8 मार्च से आगाज होगा। इवेंट में 5 टीमें शिरकत करेंगी। मजीद जानते हैं अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। नेशनल ओपन पोलो कायदे-आज़म गोल्ड कप शुरू हो रहा है 8 मार्च को। पोलो क्लब के ओहदेदारों की जानिब से इवेंट के इनेकाद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदर लाहौर पोलो क्लब इरफान अली हैदर का कहना था कि इवेंट 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। गोल्ड कप का आगाज़ हो रहा है इस हफ्ते में। टोटल 5 टीमें हैं और 6 दिन खेलेंगी बशमूल फाइनल के। पोलो क्लब के सदर का मजीद कहना था कि इवेंट का फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अजीम के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल का तरबियती कैंप लगा दिया गया। कैंप में 16 लड़कियां तरबियत हासिल कर रही हैं। तफसीलात सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। लाहौर कॉलेज का बास्केटबॉल तरबियती कैंप कोच मोहम्मद खुरम की ज़ेर निगरानी 18 मार्च तक जारी रहेगा। कैंप में खिलाड़ियों की महारत निखारने के साथ साथ फिटनेस ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दी जा रही है। कैंप से मुंतखब होने वाली टीम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। ये चैंपियनशिप 20 मार्च को शुरू होगी। तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने पिछले साल से बेहतर कारकर्दगी दिखाने का अज़्म जाहिर किया। हमारा बास्केटबॉल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है क्योंकि हमारे मार्च के लास्ट पे बास्केटबॉल के इंटरवर्सिटी है, इसके लिए मेहनत करें। इस साल हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि गोल्ड ले सकें। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तालिबात के लिए तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे निकलने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। एक वक्त था जब पहलवानी की थी दुनिया दीवानी। हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बायस मुल्क का मकबूल तरीन खेल होने के बावजूद फन पहलवानी जवाल पजीरी का शिकार है। रिपोर्ट देखिए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रवायती और सकाफती खेल फने पहलवानी मकबूल तरीन खेल, लेकिन ये फन है मुश्किलात का शिकार। इस खेल बारे हुकूमत भी संजीदा नहीं। पहलवान आते हैं और आपस में ही जोश दिखाते हैं।
सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। मिट्टी के अखाड़ों की रौनकें सूनी पड़ गईं। इंटरनेशनल मुकाबला करना है तो मैट पर करनी होगी ट्रेनिंग, जिसके लिए है खासा बजट दरकार। अपनी जो फने पहलवानी है इंटरनेशनल लेवल ते और पाकिस्तान लेवल ते असी भी ज़्यादा तो ज़्यादा शौक पैदा करिए। हर बच्चे का दिल करे मैं पहलवानी करा ते इहदे लई हुकूमत की सपोर्ट जरूरी है। फने पहलवानी के इवेंट्स का इनकाद ना होने की वजह से भी पहलवानों की शनाख्त नहीं रही। पहलवानों का मानना है कि अगर फने पहलवानी को जिंदा रखना है तो हुकूमती सरपरस्ती के साथ साथ अमली इकदाम भी करने होंगे। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। जाड़ा गया और बहार आ गई। जश्न बहारा के सिलसिला में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कल्चर जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीब लो बहार आई का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रही हैं लबीब अरशद। बहार ने रंग बिखेरे तो शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया। दिलकश मौसम का जश्न मनाने के लिए सजाई कल्चर जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने रंगारंग तकरीब। शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस ने बहार की दिलकशी में रंग भरे तो रक्स के तड़के ने भी जादू जगाया। शुरा खूब महसूस हुए। शुरा का कहना था कि तकरीब ने बहार के मौसम का मजा दोबाला कर दिया है। शो बहुत मजे का है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। शो है हमारा लो बहार आई, ये बहुत एंटरटेनिंग है और मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। मौसम बहार जहाँ बागों को रौनक बख्शता है, वहीं इंसानों में भी एक नया जज्बा पैदा करता है। मौसम बहार की मुनासिबत से सजे इस मेले ने दिलों के मौसम को भी खुशगवार कर दिया। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। फनकार का फन हमेशा जिंदा रहता है। फन मुसव्वरी की कदावर शख्सियत शाकिर अली मरहूम की सालगिरह की तकरीब शाकिर अली म्यूजियम में मुनक्किद की गई, जिसके बारे में बता रही हैं नताशा रहमान। फने मुसव्वरी को नई राहें देने वाले नामवर मुसव्विर शाकिर अली की 101वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान आर्ट ऑफ काउंसिल की जानिब से शाकिर अली म्यूजियम में किया गया। तकरीब में मारूफ आर्टिस्ट नैयर अली दादा के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और मारूफ मुसव्विर की फ़नी खिदमात पर रोशनी डाली और इनकी खिदमात को खूब सराहा। शाकिर अली म्यूजियम की डायरेक्टर आमना इस्माइल का कहना था कि शाकिर अली एक अजीम इंसान थे। इनकी मुसव्वरी शाहकारी का दर्जा रखती है। पिछले कई साल से शाकिर साहब को उनकी 6 मार्च को, क्योंकि उनका तारीख़ पैदाइश है, उसमें हम उनको याद करते हैं और शाकिर साहब खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तकरीब के आखिर में नामवर मुसव्विर की याद में इनकी 101वीं सालगिरह का केक भी काटा गया और यादगारी शील्ड भी दी गई। आर्ट की शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात इनकी शख्सियत और फ़न का मुताला करके कुछ सीख सकते हैं। शाकिर अली तजरीदी मुसव्वरी के साथ साथ तजरीदी खताती के बानियों में भी शुमार होते हैं। कैमरामैन अब्दुल राफी के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।